मैं आ गई हूँ यहाँ नागेश्वर महादेव टेम्पल द्वारका में, और कल ही मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। हे एवरीवन, क्या आप भी द्वारका आने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आप इस कंफ्यूजन में हैं कि हम द्वारका जाएं तो कहाँ कहाँ घूमें? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। द्वारका जो है, द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, ये तीनों एक ही रूट में पड़ता है। और आप जब भी आप इस ट्रिप पे जाएं, आप ये तीनों जगह एक साथ घूम सकते हो। द्वारका जो है आपको गुजरात में आता है और वेल कनेक्टेड है। द्वारका आपको ट्रेन रूट से, एयर रूट से और बस रूट से। द्वारका का अपना खुद का स्टेशन है और सारे मेजर सिटीज से ट्रेन यहाँ आती है। आप आसानी से अपने कोई भी शहर से आप यहाँ पर आराम से ट्रेन से आ सकते हो। और स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर जो है हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और नागेश्वर महादेव का जो टेम्पल है वो 17 किलोमीटर की दूरी पे है। आप एयर रूट से भी आ सकते हो, और यहाँ का द्वारका का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जामनगर एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अहमदाबाद और राजकोट भी आ सकते हैं। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 440 किलोमीटर दूर है, और राजकोट एयरपोर्ट 226 किलोमीटर है। द्वारका वेल कनेक्टेड है बस रूट से भी, यहाँ के लिए बहुत अच्छी बस सुविधा भी है। आप भारत के किसी भी शहर से आप अहमदाबाद आकर, राजकोट आकर के और जामनगर आकर के आप बस से आराम से आप यहाँ द्वारका आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं द्वारका। वो कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं होगा तब तक जाना नहीं होगा, लेकिन फरवरी का जो ये महीना है, देखो ये महीना कितना पावन है, क्योंकि मैं आ गई हूँ यहाँ नागेश्वर महादेव टेम्पल द्वारका में। और कल ही मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, और आज मैं आ गई हूँ नागेश्वर महादेव टेम्पल। और सच में अपने आप को फिर से बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि एक ही महीने में भगवान ने मुझे 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए बुलाए हैं। और ये सच भी है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, जब तक भोलेनाथ का बुलावा नहीं आता, तब तक मैं नहीं आ सकती थी। फाइनली मैं द्वारका आ गई हूँ, और एक ऑटो बुक करके फुल डे ऑटो बुक किया है 1500 में। आप 2000 से 2500 में आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो, और ये आपको पूरा द्वारका शहर, द्वारका में जो भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो आपको घुमाएंगे। सबसे पहले वो आपको बेट द्वारका लेके जाएंगे, जो कि मेन द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी ये बन जाने के कारण, सुदर्शन सेतु बन जाने के कारण ये वेल कनेक्टेड हो गया है, रोड से कनेक्टेड हो गया है। तो सबसे पहले आप जाओगे बेट द्वारका। बेट द्वारका घूमने के बाद वहां से रिटर्निंग में आप चलोगे नागेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन आप जो ऑटो बुक करोगे या टैक्सी बुक करोगे वो फुल डे के लिए बुक करते हैं 1500 में। टैक्सी जो है आपको 2000 से 2500 में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो आपको दिन भर घुमाएंगे। और ये सारे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि बेट द्वारका, गोपी तालाब, और आपको आ जाता है नागेश्वर महादेव टेम्पल, शिवराजपुर बीच और रुक्मणी मंदिर, बहुत सारे वहाँ पे द्वारका में घूमने के जगह हैं। ये सारे जगह घूमने के बाद आप शाम में सेम डे ही आकर के द्वारका धाम, मेन द्वारकाधीश का जो टेम्पल है वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो आप एक दिन में बहुत ही अच्छे से ये सारे जगह घूम सकते हैं। सोमनाथ घूमने के बाद मैं आ गई हूँ द्वारका, और द्वारका से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे नागेश्वर महादेव टेम्पल है, जो कि एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो चलो मैं आपको भी अपने साथ लिए चलती हूँ। इस बात की बहुत ही खुशी है कि इस बार के मेरे ट्रिप में मैंने 2 ज्योतिर्लिंग पूरा कर लिया और एक द्वारका धाम भी पूरा कर लिया। तो चलो मैं चलती हूँ और आप लोगों को भी अपने साथ लिए चलती हूँ, और नागेश्वर महादेव टेम्पल की दर्शन करा के आती हूँ। जहाँ तक कैमरा जाएगा मैं कोशिश कर। यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी, वहाँ पे भी बहुत मतलब अच्छे से मतलब ये पूरे लाइन वाइन बने हुए थे, रेलिंग वगैरह लगे हुए थे। वैसे ही यहाँ पर भी है। काशी विश्वनाथ में भी ऐसी ही व्यवस्था। अभी मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ का व्यवस्था मुझे पसंद नहीं आया था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, धक्कम धुक्कम वाला हिसाब किताब था। लेकिन ये देखो यहाँ पे पूरे ना ऐसे बैरिकेटिंग लगी हुई है, कितनी भी भीड़ हो गई तो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है।
होती है और माँ पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आप गंगा जल के साथ नाग और नागिन का ये देखो जोड़ा अगर आप चढ़ाते हो तो आपके जीवन की आपके जीवन के लिए लाइफ लॉन्ग ब्लेसिंग बहुत अच्छा माना जाता है, आपको ब्लेसिंग मिलती है और आपके जीवन की रक्षा होती है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि जब इस बार मैं गुजरात आई हूँ और सोमनाथ द्वारका आई तो मेरा 2 ज्योतिर्लिंग का जो ये था वो कंप्लीट हो गया है। कहते कोई भी धार्मिक स्थल जाते, कोई भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ 2 घड़ी ज़रूर रुकना चाहिए। हार्डली 2 मिनट से भी कम का समय वहाँ पे दिया गया दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के बाद यही मंदिर के प्रांगण में ही मैं बैठ गई हूँ और मनोज जो है वो बच्चों को वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बहुत खुश हूँ मैं कि इस ट्रिप में मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। तो चलो अब मैं बाहर चलती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हार्डली हाफ एन आवर लगे दर्शन करने में और बहुत ही अच्छे से मैंने दर्शन कर लिया। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ज़्यादा कड़ाई नहीं थी, मोबाइल वगैरह के लिए कुछ बोल नहीं रहे थे, मोबाइल में लेके अंदर गई थी, शूट भी किया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ नागेश्वर महादेव टेम्पल का। और यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में।